बजरंग स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने प्रश्नावली 4 को खत्म किया, इसके अंदर ग्राफ और समीकरणों की बात की। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5 की। अपन लोग बात करें क्लास 10। बात कर रहा हूं मैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी टॉपिक है समांतर श्रेणी। ध्यान रखें, मूल बात क्या है कि अपने पास में दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है श्रेणी और एक होता है श्रेणी। ठीक है, अपन को क्या है कि ये श्रेणी नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है ये श्रेणी, ये सही है वास्तव में। इसका अर्थ होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ये होता है सीरीज। सीरीज ठीक है साहब, ये अपने आप में प्रोग्रेशन और ये अपने आप में सीरीज। ठीक है साहब, अब देखो मूल बात ये है कि अपन के पास में तीन चीजें होती हैं साहब। ठीक है, एक तो होता है साहब अनुक्रम, एक होता है श्रेणी, एक होता है श्रेणी। और श्रेणी भी तीन प्रकार की होती है। ध्यान रखना, जब आप लोग 11वीं क्लास में जाओगे, आप लोगों के सामने मेरा छोटा सा क्वेश्चन यही है कि इन तीनों में डिफरेंट क्या है। अपन लोग तो यहाँ एक छोटा सा डिफरेंट पता करें, बस श्रेणी और श्रेणी में अंतर क्या है साहब। ठीक है ना, ये आपको पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है साहब। ठीक है ना, श्रेणी क्या है, श्रेणी क्या है साहब। ठीक है ना, तो 11वीं क्लास में विशेष चैप्टर में ये तीनों ही चीजें मिलती हैं। अपन लोग केवल देखिए पार्ट होते हैं तीन का भी श्रेणी, श्रेणी के अंदर भी होते हैं तीन पार्ट। कौन कौन से होते हैं तीन पार्ट? वो होते हैं, एक तो होता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है जीपी ग्रामेटिकल प्रोग्रेशन, एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन साहब। ठीक है साहब, इसके अंदर जो एपी होता है ना, एपी क्या होता है? एपी होता है साहब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी। हिंदी में बता दूं आप लोगों को, समांतर श्रेणी। ठीक है साहब, ये ध्यान रखें। और ये होता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है भैया? गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना, और ये होता है क्या है? हरात्मक श्रेणी साहब। ये अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे अपन लोग, और इसके साथ में अगली कक्षाओं में अपन लोग श्रेणी भी पढ़ेंगे और अनुक्रम भी पढ़ेंगे साहब। ठीक है ना, अब फिलहाल अपन लोग जो पढ़ रहे हैं, फिलहाल पढ़ रहे हैं एपी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी का सीधा सीधा अर्थ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का सीधा अर्थ क्या है? समान है जिसका अंतर, समान अंतर के साथ में चल रही है, समान अंतर। अब अंतर का मतलब दो ही है, या तो वो जोड़ के रूप में चलेगी या घटा के रूप में चलेगी। दो ही काम होंगे, या तो घटा के रूप में चलेगी या जोड़ के रूप में चलेगी साहब। ठीक है ना साहब, तो अपन लोग बात करें प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब लगातार बढ़ते रहना। श्रेणी का मतलब अपने पास में देखिए साहब, ऐसा हो सकता है साहब कि जैसे कि मैं एक बात करूं, देखो आपको एक अंतर बता ही देता हूं मैं, श्रेणी और श्रेणी में अंतर बता देता हूं मैं। ठीक है ना, श्रेणी क्या होती है? श्रेणी ऐसे होती है कि जैसे कि अपन लोगों ने तीन में दो जोड़ा पांच, पांच में से एक कम कर दिया चार, चार में फिर तीन जोड़ा अपने आप में। ठीक है, चार में फिर तीन जोड़ा तो दो जोड़ा तो छह, फिर एक कम कर दिया सब पांच, फिर दो जोड़ा सात। ये क्या मेरे पास? श्रेणी। अब लगातार एक विशेष अंतर 3 5 7 9 इस प्रकार से चल रही, ये श्रेणी है। श्रेणी का मतलब समान अंतर के साथ जो बढ़ती जा रही है या लगातार घटती जा रही है, वो श्रेणी होती है। जहाँ बढ़ भी रही है, घट भी रही है, जोड़ भी हो रहा है, घटा भी हो रहा है, गुणा भी हो रहा है, वो अपने आप में सीरीज होती हुई है। ठीक है ना, तो ये प्रोग्रेशन है, अपन लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में इतनी सी बात है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि श्रेणी क्या है और श्रेणी क्या है साहब। ठीक है, तो अपन लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि अपन लोग पढ़ रहे हैं श्रेणी, तो इसका मतलब है समान अंतर। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर, समान प्लस अंतर, समान अंतर से जो चल रही है वो क्या है सब? समांतर श्रेणी। जैसे कि कोई भी एक अपन लोगों ने नंबर लिए 10, 10 में से 2 घटाओ 8, 8 में से 2 घटाओ सब 6, 6 में से 2 घटाओ सब 4, 4 में से 2 घटाओ सब 2, इस प्रकार से चल रही है, ये क्या है सब? समांतर श्रेणी है। क्या है सब? ये समांतर श्रेणी है। या फिर जुड़ करके कोई भी चल रहा है, 3, 3 प्लस 2 क्या है? 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, इस प्रकार से श्रेणी चल रही है, वो श्रेणी है। इनके बीच का जो अंतर है ना, वो सदैव कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। एक छोटा सा अपन लोग बता देते हैं किस प्रकार से सब, छोटी सी बात को अपन लोग फॉलो कर लेते हैं। छोटी सी बात क्या है सब? ध्यान दें, छोटी सी बात ये है कि अपने पास में 3 5 7 9, इसके बीच में अंतर कितने का भैया? 2 का। इसके बीच में अंतर कितने का? 2 का। इसके बीच में अंतर कितने का? 2 का। यदि ये सब समान है, समान है, एक जैसे हैं, और ये श्रेणी है ही, समान अंतर के साथ में जो चल रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी।
समांतर श्रेणी में जो पहला पद है ना, पहला पद अपने आप में क्या कहलाता है, ए कहलाता है। पहला पद क्या कहलाता है, ए कहलाता है। जो ये अंतर चल रहा है ना, अंतर, इस अंतर को अपन लोग बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं साहब, सारवंतर, है ना। और ए क्या है, ये क्या कहलाता है, प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। सारवंतर इसको हम प्रदर्शित करते हैं डी से। डी का मतलब क्या है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंस। डिफरेंस जानते हैं, डिफरेंस का मतलब अंतर ही होता है सब, ठीक है ना। सभी के अंदर चलने, सभी के अंदर समान रूप से चलने वाला अंतर है, जो समान रूप से चलने वाला अंतर वो क्या है, समांतर, ठीक है ना। तो समांतर है तो वही सारवंतर कहलाता है। सारवंतर जो सभी में समान अंतर है वही क्या है, सारवंतर। उसको अपन लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस श्रेणी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 5 7 9। इस श्रेणी को अपन लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 3 है, 5 को साहब 3 + 2 लिख दूं, है ना। इस 7 को साहब क्या लिखूं, 3 + 2 × 2, ठीक है ना। 9 को क्या लिखूं साहब, 3 + 3 × 2, देखना 3 दूनी 6 और 3 9, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान दें, ये मेरे पास में क्या था, ए, ये मेरे पास में क्या था, ए, ये मेरे पास में क्या है, डी, ये मेरे पास में क्या है, ए, और ये मेरे पास 2 का गुणा हो गया, ये क्या है मेरे पास में, डी, ये क्या है, ए, ठीक है साहब। और ये क्या है मेरे पास में, 3 डी। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, डॉट 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 करके ऐसी जाएगी। समांतर श्रेणी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ध्यान दें, छोटी छोटी सी बातों का गौर फरमाए साहब। क्या है, जैसे कि ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार डॉट 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 करके ये जा रही है भैया, ठीक है ना। अब आप लोगों की जानकारी लिए मैं बता दूं, सपोज करो कि मेरे पास में कोई समांतर श्रेणी चल रही थी, 3 5 7 9, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब मेरे को सपोज करो 10वां पद चाहिए, तो मैं डायरेक्टली 10वां पद कैसे निकालूं, इसके लिए मेरे पास में क्या होता है, nवें पद का एक सूत्र होता है, उसको अपन लोग या तो tn से प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं an से। उसका सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d होता है भैया, सभी लोग जानते हैं ये होता है। बशर्ते क्यों होता है ये, उसके ऊपर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बातों को गौर फरमाना भैया, ठीक है ना। इधर ध्यान दें, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5वां में लिखूं क्या आएगा, a + 4d। अब आप मेरे को ध्यान से बता भैया, ठीक है ना। अब मेरे पास में पहला पद, पहले पद में क्या है कि एक भी डी नहीं है, दूसरे पद में 1 डी, तीसरे पद में 2 डी, चौथे पद में 3 डी, 5वें पद में 4 डी। बोले जितने नंबर का पद है उससे एक कम है डी, है कि नहीं है, उससे एक कम है डी। तो मेरे पास में अपन लोग बात करें, जैसे कोई छठे पद की बात करो, 6 से 1 कम 5, तो a + 5d, डी का मान 1 कम, इस पे डॉट 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 n तक में बात करूँ तो nवें पद के लिए मैं बात करूँ साहब, ध्यान देना, nवें पद के लिए बात कर रहा हूँ तो 1 कम लूंगा डी, तो 1 कम लूंगा तो क्या लूंगा, n - 1 × d, क्या लूंगा साहब, n - 1 × d। तो इसका मतलब n और पहला पद क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, a1, इसको क्या बोलते हैं a2, इसको a3, इसको a4, इसको a5, इसको a6, डॉट डॉट डॉट, इसको क्या बोलेंगे भैया, an। तो इसका मतलब an का सूत्र अपने आप में कहीं से नहीं, यहीं से निकल के आता है भैया, थोड़ा सा गौर फरमाने की बात है। ये मेरे पास में an का फॉर्मूला हो गया भैया, ठीक है ना साहब। अब यदि मैं बात करूं, मेरे को चाहिए सर d, तो d का मतलब क्या होता है, d क्या है, जो सारवंतर, सारवंतर का मतलब दूसरे में से पहला घटाना है, a2 - a1, या इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि d सभी जगह समान है, a3 - a2 d, या फिर a4 - a3, इस प्रकार से ये मेरे पास में क्या होता है भैया, d होता है भैया। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये मेरे पास में nवां पद है साहब, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को निकाल लेना है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इस प्रोग्रेशन पे, तो एक छोटी छोटी चीजें लेकर के अपन लोग चलेंगे आगे, ध्यान दें। अब सीधा सीधा आ रहा हूं मैं प्रश्नावली 5.1 पे भैया, है ना। ठीक है, मैं आ रहा हूं प्रश्नावली 5.1। क्या है ऐसा प्रश्नावली 5.1, उस पर चर्चा कर लेते हैं सब, ठीक है सर। प्रश्नावली 5.1 पे आ जाइए भैया, छोटी सी बातें अपने को पकड़ में आ गई होंगी सब, ठीक है ना। बाकी की बहुत पूरी डिटेल में बात करूंगा अगले लेक्चर में, बिल्कुल साथ बने रहें।
एक अच्छे तरीके से बात करेंगे। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपने को ए निकालना है और डी निकालना है, ठीक है ना। ध्यान दें तो देखिए श्रेणी दे रखी है 6, 9, 12, 15। इसमें ए की वैल्यू बतानी है और डी की वैल्यू बतानी है। साफ साफ देखें भैया, ए की वैल्यू जो पहला पद है ना वो क्या है ए। डी के लिए दूसरे में से पहला घटाना भैया, 9 - 6 बराबर कितना आ गया 3। ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से और देख लेते हैं इसमें साहब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आराम तसल्ली से निकाल सकते हो, कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। -7 -9, ठीक है साहब। तो देखिए साहब -11 -13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। बहुत सारी गहराई की डीपली बात करूंगा, ऐसी बात करूंगा आपकी किताब में झक मार के पढ़ लेना, आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है ना साहब। दुनिया नहीं पढ़ाएगी, लेकिन अगले लेक्चर तक उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा, ठीक है साहब। सेशन अच्छा लगे उसको लाइक शेयर करते चले भैया। ए का मान क्या है साहब -7, डी का मान क्या है साहब -9, 7 जाएगा, ध्यान रखना मैं तो घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा साहब -7, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 7 हो गया साहब। ठीक है, दोनों पहले में से दूसरे में से पहला घटाना है, डी होता भैया ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो डी मेरे पास में क्या होगा A2 - A1। तो देखा A2 की वैल्यू ये रख दी, माइनस A1 की वैल्यू ये रख दी, डबल माइनस हो गया प्लस हो गया, 9 में 7 जाएगा, सभी जानते हैं -2 बचेगा भैया। ध्यान रखें असमान चिन्ह दुनिया में घटते हैं, मैंने घटा दिया। चिन्ह बड़ी संख्या क्या आता है, तो बड़ी 9 है, 9 का माइनस है तो -7 लेके आएगा भैया, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। और देख लो भैया थर्ड क्वेश्चन देख लो इसी का। इसका थर्ड क्या है साहब, इसका थर्ड है साहब 3/2 है ना, और 1/2 -1/2 -3/2। अब ए का मान तो घटा से आप पकड़ ही लेंगे, क्या हो गया साहब 3/2, ठीक है साहब। और उसके बाद में डी का मान क्या है, दूसरे में से पहला घटाना 1/2 -3/2। देखिए लघुत्तम 2 से 2 गया क्या बचा 1, 2 से 2 गया क्या बचा 3, और 1 में से 3 गया तो -2/2, 2 से 2 कट के क्या आ गया -1, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या हो गया, इसका डी हो गया भैया, ठीक है। और देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, उसके बाद के क्वेश्चन आप लोगों को करने। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन सिंपल है। चौथे क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है 1 -2 है ना, -5 -8। ए की वैल्यू की यदि बात करो तो ए तो यही है, डी की बात करो दूसरे में से पहला घटाना है -2 घटाना है -1, तो -2 -1 कितना हो गया -3। ये अपने आप में आंसर हो जाना है, ठीक है। ये आराम से नॉर्मली कर सकते हैं। बच्चे 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को लगाने कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब अपन लोग बात कर रहे हैं साहब अगले क्वेश्चन की साहब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, दूसरे पे है ना। दूसरे का फर्स्ट, दूसरे में क्या कह रहा है साहब, क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए सार्वंत्र डी दिया हुआ है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। देखो साहब एक तो ए दे रखा है साहब -1, ठीक है, एक दे रखा है साहब डी क्या दे रखा है साहब 1/2। इसको करने के 2 तरीके हैं भैया, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। पहला तरीका क्या है कि एपी अपन लोग लिखते हैं, तो एपी कैसे लिखते हैं भैया, ऐसे लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, ऐसे लिखते हैं भैया, समझ रहे हो ना। अब अगली बात क्या है, देखिए ए का मान निकल लिख लिया मैंने -1, ए का मान -1, डी का मान 1/2, ए का मान -1 2 इंटू डी का मान कितना भैया, यहाँ से रख रहा हूँ भैया 1/2। ए का मान क्या है साहब -1 3, डी का मान क्या है साहब 1/2। सॉल्व कर लेते हैं भैया, ध्यान देना -1, हाँ साहब यहाँ ध्यान देना, जोड़ घटा तो आप जानते होंगे, इधर बड़े प्यार से -1/1 मान लो प्लस 1/2, लघुत्तम ले लो भैया 2 का गुणा 1 से किया तो 2 से 2 गया क्या बचा 1, 2 में से 1 गया तो -1/2, तो क्या हो गया भैया -1/2। अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 में से +1 जाएगा तो क्या बचेगा भैया 0 बचेगा, ठीक है ना। उधर क्या है -1 प्लस 3/2 बटे 1 करके एलसीएम ले लिया 2 का गुणा किया -2, 2 से 2 कट गया 3 में से 2 गया तो क्या बचा साहब 1/2 डॉट डॉट डॉट। ये मेरे पास में क्या हो गया, इसका आंसर हो गया भैया, है ना, ठीक है। आई बात समझ नहीं आई, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड की मैं बात करूँ, सेकंड क्या है कि मेरे को श्रेणी स्टार्ट करनी है यहाँ से -1, डी जोड़ते जाना है बराबर लगातार, तो -1 है, -1 में साहब मैं आधा जोड़ू, -1 में जोड़ू मैं आधा, यही कहानी हो जाएगी सेम।
क्या आएगा -1/2, बोले तो -1 में से आधा गया तो माइनस का आधा बचना है, अपन का -1/2। फिर जो ये आया फिर इसमें वापस से डी जोड़ते जाओ साहब, -1/2 में फिर वापस से 1/2, 1/2 से 1/2 जीरो आ गया था, जीरो। इसमें फिर वापस ये जोड़ू साहब, फिर वापस से 1/2 जोड़ू साहब, तो क्या हो गया, जीरो में जोड़ा था भाई 1/2, है ना। उसके बाद और चाहिए तो आप भाई 1/2 आ गया, उसमें 1/2 फिर जोड़ो, आधा और आधा मिल गया, क्या हो गया, 1 हो गया साहब। ऐसे करके आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। डी क्या है कि बार बार इसमें आधा जोड़ा, फिर इसमें आधा जोड़ा, फिर इसमें आधा जोड़ा, फिर इसमें आधा जोड़ा, इस प्रकार से जोड़ते हुए जाएंगे। अपन लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं साहब, ठीक है ना। तो ध्यान दें ये, क्योंकि कारण क्या है कि आपको छोटी सी बात बहुत ज्यादा भूल जाते हैं बच्चे। A1 बराबर A होता है, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है, A3 बराबर क्या होता है, A2 प्लस डी होता है, ध्यान रखना। A4 बराबर क्या होता है, A3 प्लस डी होता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखने वाली बात है अपने को, ठीक है, ध्यान रखें, है ना। क्योंकि कारण क्या है अपन यहाँ से स्पष्ट देखना चाहें कि देखिए साहब, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास में A1 प्लस डी, है ना। यदि पक्षांतरण करने लगूं मैं A2 माइनस A1, है ना, बराबर क्या है डी, यही तो बताया था मैंने आपको। इसको इधर ले आऊं तो माइनस का डी क्या होता है, A2 में से A1 घटा दो, क्या प्राप्त होता है, डी प्राप्त होता है भैया, है। अपन लोग और देखें एक अगला क्वेश्चन, और दूसरे का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट देखें, दूसरे का फर्स्ट क्या है साहब, ठीक है, दूसरे का फर्स्ट है साहब, दूसरे का फर्स्ट कर लिया अपन ने, सेकंड देखते हैं। दूसरे का सेकंड क्या है, ए दिया हुआ है 1/3, डी क्या दिया हुआ है, डी दिया है 4/3। अपने को एपी निकालनी है, सबसे अच्छा तरीका यही है, ए प्लस डी और A+2D, A+3D, ऐसे करके जाएगा भैया। 4 पद चाहिए, 4 ले लिया साहब, ठीक है ना। यहाँ वैल्यू जमाते क्या लिखा है, ए का मान क्या है 1/3, इसके बाद ए का मान क्या है 1/3, डी का मान 4/3, ठीक है ना। ए का मान क्या है 1/3, 2 इंटू डी का मान क्या है 4/3, ए का मान क्या है साहब 1/3, प्लस 3 इंटू, कोई चिन्ह नहीं होता बीच में, गुणा लगाते हैं, डी का मान क्या है साहब 4/3, ठीक है साहब। अब बस इसको जोड़ घटा जानते हो, ये 1/3, देखो ये एक जैसे है ना, तो सीधे जोड़ लो आप लोग, है ना, लघुत्तम ले लो, बात वही आएगी, 4 और 1 5/3, है ना, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो नीचे सेम है, काटा पीटी कर लेना आप लोग, 4 या 12, 12 और 1 13/3, इधर काटना मत, नीचे से बिगड़ जाएगा मामला, है ना। तो ये आपके पास में इसका क्या हो गया, आंसर हो गया साहब। और देख लो साहब दूसरे का एक आध है ना, दूसरे का थर्ड देख लेता हूँ, ठीक है। दूसरे का थर्ड देखें, दूसरे का थर्ड क्या है, दूसरे का थर्ड साहब ध्यान दें, ए क्या दे रखा है 0.6, डी क्या दे रखा है साहब, डी दे रखा है साहब 1.1। तो वही एपी के लिए मैं बात करूं क्या होगी साहब, ए प्लस डी, है ना, A+D, A+2D और A+3D डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं सर, ध्यान देना, ए का मान क्या है सर 0.6, है ना, तो इधर क्या है 0.6, प्लस डी का मान क्या है सर 1.1, ए का मान क्या है सर 0.6 प्लस 2, डी का मान क्या है सर 1.1, प्लस ए का मान 0.6 प्लस 3 गुणा में डी का मान क्या है सर 1.1। सॉल्व कर लेते हैं सर, ये 0.6 है ही, इसमें ये जोड़ू तो जोड़ना तो आप जानते होंगे, 1 और 0 1 है और 1 7, इधर मैं गुणा कर लेता हूँ पहले, 0.6 प्लस 11 तो नहीं भाई 2.2, 0.6 तो क्या हो गया 11 से 33 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद देखिए साहब 0.6 है ना, और साहब 1.7 जोड़ूंगा, 6 और 2 8, 0 और 2 2, ठीक है ना, इधर 6 और 3 9, 3.9, ठीक है। ये इस प्रकार से ऐसे ये पद चले जाएंगे, जोड़ घटा तो जानते हैं ना, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इजी से काम है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं भैया, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है साहब, चौथा क्वेश्चन ऐसा, ए का मान 4, है ना, डी का मान क्या है साहब -3,
है ना। अब इसके अंदर एपी साहब क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4। चलो इतना ही लेना बस, है ना। तो ध्यान दें भाई, वैल्यू रखते जाएं। ए का मान क्या है 4, ए का मान 4 प्लस डी का मान क्या है -3, ए का मान 4 2 इंटू डी का मान क्या है -3, ए का मान 4 3, डी का मान क्या है सब -3, ठीक है। डॉट 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 ऐसे ही जाएगी, ठीक है। 4 प्लस माइनस माइनस एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 दूनी 6 माइनस का 6, 4 3 या 9 माइनस का 9। देखो सर 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 6 गया तो -2, 4 में से 9 गया तो -5, डॉट 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 करके ये अपने आप में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए। इसके अंदर 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको अब आप लोग करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके अंदर दिए हुए क्वेश्चन 8-7 दिए हुए हैं ना, तो 4 मैंने करा दिए, 3 क्वेश्चन पे चर्चा करनी है। उससे अगली बात कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरे के फर्स्ट पे बात कर देता हूँ भैया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट क्या, बिल्कुल डीपली जाऊंगा, बिल्कुल मरीसी प्रश्नावली 5 मिनट की चीज़ को बेसिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। 5 मिनट 2 पे जैसे ही आऊंगा उससे पहले पूरा बेसिक दूंगा। 5 मिनट 3 पे जाऊंगा तो मैं आप लोगों को केवल ये नहीं बताऊंगा कि साहब एसएन का जो सूत्र है, एसएन का सूत्र साहब n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो सारी दुनिया जानती है, तुम ही क्या जानोगे साहब, ठीक है ना। मैं ये भी बताऊंगा ये सूत्र कहाँ से निकल के आया, क्यों होता है ये, ठीक है ना। ठीक है, एसएन का दूसरा सूत्र होता है, उसका क्या औचित्य है, क्या मतलब है, कब कौन कौन से कहाँ पे लगते हैं। बच्चों की बिल्कुल कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसकी प्रश्नावली, वरना प्रश्नावली हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बेस, बहुत अच्छी चीजें लेके चलेंगे अपन लोग इसके अंदर। तो ध्यान दे, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। तीसरे का फर्स्ट है 2 5/2, ठीक है सर, और सर 3 और 7/2। सबसे पहली बात इसके अंदर क्या चेक करनी है सर, पहली बात चेक करनी है, चेक करें साहब एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। उसके लिए शर्त क्या है सर, डी समान होना चाहिए। डी बोले सार्वंतर समान होना चाहिए, तो एक समांतर श्रेणी होगी, होना चाहिए ये। फिर अगली बात, यदि एपी मिलती है, यदि एपी मिलती है ना, तो इसके अगले, ठीक है साहब, तो यदि ये एपी मिलती है तो अगले 4 पद लिखने हैं, अगले 4 पद लिखने हैं, है ना, लिखने हैं, ठीक है साहब। अब अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर। तो देखिए साहब, एपी चेक करने के लिए साहब इसके बीच का डी निकालूं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसके बीच का अंतर, ये सारे अंतर निकालिए, सारे अंतर बराबर मिलते हैं तो ये एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। यदि एपी हो तो ही अगले 4 पद ज्ञात करेंगे, और एपी नहीं है तो अगले 4 पद नहीं ज्ञात करेंगे, ये ध्यान रखना साहब, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें आएंगी। कई बच्चे चमत्कार मत करना भैया ना, चमत्कार कर देते हैं, वो आगे जाकर के अगले क्वेश्चन में बात करूंगा कैसे चमत्कार करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो उन चमत्कारों से बचें जरूर, ठीक है ना। तो डी का मान क्या होता है, A2 माइनस A1 होगा, या डी का मान क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा, डी का मान, या फिर क्या होगा साहब, A4 माइनस A3 होगा। बोले तो ये अंतर होंगे इनके, तो ध्यान दें। दूसरे में से पहला 5/2 -2, या फिर 3 - 5/2, या फिर 7/2 -3। इनको घटाना देखो, लघुत्तम लेके आप बटे 1 मान के कर सकते हो, पर डायरेक्ट बताया मैंने। देखो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो क्या बचा, 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो 1/2, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया तो 1/2। आप वैसे इजीली लघुत्तम लेके घटा लेना बटे 1 मान करके, ठीक है। तो ये सारे समान आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, समान है ना, अतः एपी है, तो अपने को क्या है कि अगले 4 पद ज्ञात करने हैं ना, क्या ज्ञात करने, अगले 4 पद। अगले 4 पद के लिए देखो आपको क्या पता है, आपको A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है। उसके बाद में अपने को चाहिए A5, A6, A7 और A8, ये चाहिए भैया, है ना। इनको निकालना है अपने को, ठीक है। तो ध्यान दें, ये क्या है भैया, A है, ये A प्लस डी है,
ये a प्लस 2d है और a प्लस 3d है। अगला क्या है, a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d और a प्लस 7d। ठीक है ना, एक एक कम होता है ना। तो ध्यान दें, मैं a5 निकालूं तो a5 के लिए क्या करूंगा, a प्लस 4d। और यहाँ a की वैल्यू अपने को पता है, a की वैल्यू कितनी है, पहली a की वैल्यू कितनी है यहाँ सब 2, और d की वैल्यू अपने पास निकल के आई है 1/2। यहाँ रखना है भैया a5 की यदि मैं बात करूं, a5 के लिए a की वैल्यू कितनी है भैया 2, 4, d की वैल्यू कितनी है 1/2। देखो 2 तो नहीं 4, तो क्या हो गया 2 + 2 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है साहब। अगली बात a5 के बाद a6 बात करूं मैं, a6 क्या हो जाएगा, a6 क्या है, a प्लस 5d। एक कम होता है भैया d, ध्यान रखें ना, अभी से पकड़ना शुरू करें, जितने नंबर का पद है उससे एक कम d होगा साहब। a की वैल्यू कितनी भैया 2, 5, d की वैल्यू कितनी है साहब, d की वैल्यू 1/2 है ना। तो देखो साहब क्या हो गया, 2 + 5 = 5/2, तो 2 2 नहीं 4 और 5 9/2। अगली बात a7 क्या हो गया, a प्लस है ना 6d, तो a की वैल्यू 2, 6, d की वैल्यू 1/2। 2 से 6 कट गया था, कितने बार 3 बार, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। जोड़ घटाव समझ लोगे ना आप लोग। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में a8 चाहिए। a8 का मतलब क्या है सर, a प्लस 7d है ना। a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू 2 प्लस 7 की वैल्यू कितनी है साहब 1/2। वही 2 2 नहीं 4, सॉल्व कर लोगे 7 4 11/2 आने वाला है ना। तो इसका मतलब यहाँ लिख रहा हूँ भैया AP क्या थी 2 5/2 3 7/2, यहाँ तक तो थी। इससे आगे A4 तक थी, A5 कितना आया 4 है ना। A6 कितना आया था 9/2 है ना। A7 कितना आया था 5। ठीक है साहब। A8 कितना आ गया था 11/2। इस प्रकार से अगले 4 पद हमने इसमें बढ़ा दिए। यदि आपको समझ में आया हो तो बेस्ट है, अच्छा है, वरना ये वाला क्वेश्चन अगले लेक्चर में वापस से इसके और काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ज्यादा दिए हैं, इसके 8 दिए हैं। तो ध्यान रखें, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहें, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ में आप लोग मेहनत करते रहें, अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करें। ठीक है, तो विशेषतः आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए हमारा साथ बना रहेगा। धन्यवाद।